और यहाँ हम मिल बांट के जो है वो किचन में काम करके खाना बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं भाई? बिरयानी बन रही है यहाँ, बिरयानी। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ हो रहा है सुबह का नाश्ता। और जो आपको जैसे पता है इनकी छुट्टी हो गई है स्कूल से। सुबह 7 बजे मैसेज आया है। यहाँ ये लोग जो है ना सुबह से उठ के बैठे हुए हैं, उधम मचाया हुआ था इन्होंने। और नाश्ता कर रहे थे। तो रात में जो है वो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आ गए थे और बाहर से कुछ नाश्ता लिया नहीं था। तो मैंने कहा चले, अभी जो है ये लोग कह रहे थे कि बस अभी जल्दी से जो है वो नाश्ता करना है। तो मैंने बाहर से जो है वो पराठे लेकर आए हैं ये लोग। और काफ़ी बंद करवा दिया है सब कुछ, सब बंद करवा दिया है। और ये कह रहे थे कि जो है हमने पराठे लिए हैं तो वहाँ पर भी जो है वो बंद करवाने के लिए कह दिया था कि आप लोग जो है वो बंद कर दें। तो भाई महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्राइक है। तो मैं ये कहती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के ख़िलाफ़ स्ट्राइक व्यूवर्स होनी चाहिए थी और बनती भी है। और फुल सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो और सुनने में आ रहा है कि इससे ज़्यादा मज़ीद महंगाई होगी। क्या होगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल जो बेचारे बिल्कुल ऐसा तबका है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग हैं जिनकी जो इतनी इनकम भी नहीं होती है और इतने वसाइल नहीं हैं उनके, तो हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। मैं जब भी कभी जो है वो नाश्ता या खाना खा रही होती हूँ तो मैं ज़रूर इस चीज़ को सोचती हूँ इस बारे में, इस तरह से लोग मैनेज कर रहे होंगे। मैं तो ये सोचती हूँ। तो स्ट्राइक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमल होना ज़रूरी है। बात तो जब है ना, जब महंगाई में कमी हो, इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। स्ट्राइक का रिज़ल्ट आएगा जब की बात है। स्ट्राइक तो हो गई है चलें, लेकिन ये कि उससे भी कुछ ऐसे लोग जो बेचारे रोज़ के कमाने वाले हैं उनका तो नुकसान होता ही है। कि जो रोज़ की डेली कमाने वाले हैं, अगर स्ट्राइक होती है तो फिर उनके लिए और प्रॉब्लम होती है। तो भाई आपको पता है स्ट्राइक जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ हो रही है। और मैं अभी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। इन लोगों ने मुझे उठा दिया। गरम गरम पराठे लाए थे, बस इन कहने के उठ जाओ नाश्ता कर लो। तो यहाँ जो है मैंने कहा चले मैं नाश्ता, और नींद मेरी पूरी नहीं हुई, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। पराठा खाओ। सुबह सुबह उठ गए हैं ये, और उठने के बाद जो है ना नाश्ता बस इनको भूख लगने लगती है फ़ौरन। अफसा का मिनी कप होटल वाले का भी आधा स्ट्राइक गिरा हुआ था। तो बंद करवा के गए। बस लाइट गई हुई है हमारी हमेशा की तरह, और तकरीबन पूरा दिन ही हो गया। और आपको पता है आज स्ट्राइक थी तो वसीम भी घर में है और यहाँ बन रही है। हम लोग कर रहे हैं किचन में कुकिंग, मेरे साथ वसीम भी खड़े हैं और यहाँ छील रहे हैं लहसुन। ये जो हाथ हैं वो वसीम के हैं और यहाँ हम मिल बांट के जो है वो किचन में काम करके खाना बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं भाई? बिरयानी बन रही है यहाँ, बिरयानी। बच्चे जो है वो गए हुए हैं अपनी खाला के घर, और वसीम और मैं यहाँ किचन में खड़े हुए और अंधेरा हो रहा है। और हम जो है वो हमने कहा चलें क्या करें, तो हम लोग बोर हो रहे थे, कुछ ना कुछ बच्चे हैं नहीं, तो हमने कहा चलें खाना बनाते हैं। और आज बच्चों ने जो करी है ना हरकत, सुबह ही उठ गए और सुबह उठने के साथ ही जो है ना उधम हमने मचाना शुरू कर दिया। और वो उधम इसलिए मच रहा था कि हम भी उठ जाएँ। लाइट भी आ चुकी है और उजाला हो गया, और हमारा जो है वो आपको शक्ल भी, हमारी शक्ल भी अब आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो बच्चों ने जो उधम मचाया आज, क्या उधम मचाया सुबह से, और हमें सोने ही नहीं दिया। एक तो रात को हम लेट आए और हमने कहा चलें सुबह छुट्टी है स्ट्राइक का, तो पता चल ही गया था। और सुबह तक मैं अफसर के स्कूल का मैसेज का वेट करती रही। तो 7 बजे के करीब जो है वो फाइनली मैसेज आया कि स्कूल जो है क्लोज्ड। तो जो है ये मैसेज रिसीव हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं सुकून से सोई, वरना यही हो रहा था कि इसका पेपर है, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए इस चक्कर में। तो यहाँ हो रही है भाई अभी कुकिंग, और मगरिब की जो है वो नमाज का भी टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है। और बस मैंने कहा चलें फिर रात बच्चे तो वहाँ से खाना वगैरह खा कर आएँगे
और मेरी वसी मुझे बाहर लेके जा रहे थे ऐसे ही, क्या लगे आओ मैं तुम्हें घुमा फिरा के लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। कल थक गए, काफ़ी दूर का सफ़र था, सिस्टर के घर गए थे आपको पता है। तो मैं जो है ना आज आराम कर रही थी घर पर, और आज भी और कल भी भाई मुझे बहुत गर्मी लगी। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी एकदम से पहले सर्दी लग रही थी और अब एकदम से गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ हम सारी जल्दी से तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ हाथ के हाथ शेयर भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और जब बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी, जब 2 लोग बनाते हैं ना बिरयानी बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब थोड़ा आइडिया जो है वो वसीम का होगा, थोड़ा आइडिया मेरा होगा। एक बंदा बनाता है तो फिर वो अपने हिसाब से सारे काम करता रहता है। अब यहाँ देखेंगे क्या बन के तैयार होता है। तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनता है वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे बनाते हैं, क्योंकि पिकनिक वाली जो बिरयानी है याद है उस पर कितने अच्छे कमेंट्स आए थे, और वो दिखने में भी इतनी मज़ेदार थी और टेस्ट में भी इतनी अच्छी थी। तो वो वाली बिरयानी जो है वो अभी फ़िलहाल अभी जो है हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं आज बहुत ज़्यादा, और आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ खड़े होकर, मतलब बहुत एक होता है ना, एक बहुत ही एहतमाम के साथ बनती है और एक बनती है बस जल्दी जल्दी खाना। तो आज वाला जो खाना बन रहा है ना वो बहुत जल्दी जल्दी वाला खाना बन रहा है। और हमारे यहाँ जो अभी देखिए थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मैं यहाँ के खड़ी हुई हूँ तो मुझे ठंडी ठंडी सी हवा फील हो रही है। और अभी मैंने दोपहर के अंदर इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मैंने बोला भाई नूडल्स बना के पिया। एक तो पराठे भी तो खा लेते, वो भी हैवी हो गए, वो हैवी हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतना भारी भारी तबीयत हो रही है। अब मुझे समझ आ गया कि पराठा हैवी हो रहा था, क्योंकि घर के पराठे में टाइम लगता है ना, फिर बच्चे कहते हैं बाबा नहीं नहीं बाहर से लेकर आ जाए, बाहर से लेकर आ जाए, जबकि मुझे बाहर के पराठे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। और दोनों बच्चों ने भी जो है वो मतलब इतने शौक से नहीं खाए, बस जल्दी खा कर और वो जो है ऐसे कर देते हैं। तो ये कि घर के पराठे होते हैं तो मज़ा आता है, फिर अंडे फ्राई करते, लेकिन इतना टाइम उन लोगों ने नहीं दिया। और फिर वसीम का भी कुछ जो है वो डामाडोल हो रहा था कि भाई जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि फिर फाइनली तकरीबन 3 बजे मुकम्मल तौर पे ये कंफर्म हो गया था कि बंद है। और फिर उसके बाद जो है अभी जब से हम घर पर ही हैं तो जो है यहाँ वसीम ने कहा चले कुकिंग करते हैं, तो वसीम भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। और वैसे हमेशा ही वसीम मेरे साथ ही खड़े होकर मेरे साथ मुकम्मल तौर पे शामिल रहते हैं हर चीज़ में। तो यहाँ बस ये कि दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है बस शाम का टाइम, और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आपको आ रही होगी। थोड़ी देर में ही मगरिब होने वाली है। और ये देखें, ये जो 2 पत्ते आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, बाकी जो है वो सारे डार्क ग्रीन है। तो अभी ये जो नए पत्ते हैं ना ये निकलेंगे, इसमें काफ़ी सारे पत्ते आएंगे, और फिर बारिशें होंगी तो बारिशों में और ये ज़्यादा जो है माशाल्लाह हरा भरा हो जाएगा। पुराने पत्ते जो हैं वो झड़ जाएंगे सारे, और नए पत्ते जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ जो है देखें वसीम और मैं बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बच्चे नहीं है ना, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और हालांकि जो है मतलब दोनों जो है वो हालांकि अरहम बाहर होते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरहम अफसा होते भी नहीं हैं, मगर वो बस करीब में ही होते हैं, जैसे अपनी खाला के घर गए में या दादी के गए में। लेकिन अभी जो है वो ज़रा थोड़ा फासले पर गए में। तो ये है कि वैसे भी वसीम भी घर में ना, वरना वसीम घर में नहीं होते तो ये होता है कि चले भाई रूटीन होती है कि भाई वो नहीं है, और हम लोग जो है बच्चे और मैं घर पर होते हैं। बच्चे कभी चले भी जाते हैं तो मैं बस आराम कर रही हूँ। अभी जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बच्चे भी नहीं हैं, और यहाँ वसीम जो है वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेट पूजा भी कर रहे हैं। और बाकी जो है आसमान पे आपको हर तरफ पतंग ही पतंग नज़र आएगी उड़ती हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। सब लोग जो हैं वो बच्चे हों बड़े हों, और चाहे यहाँ पर काफ़ी देखें इस तरफ भी पतंग उड़ रही है, सामने भी, और अगर आप ऊपर जाएं तो वहाँ तो इतनी पतंग नज़र आएंगी आपको, इतनी पतंग नज़र आएंगी। पतंगबाजी का जो है वो मौसम चल रहा है, और हम जो है वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं, उनको उड़ानी नहीं आती, बस वो ज़ाया करते हैं, और दोस्त आता है तो फिर वो थोड़ा बहुत उड़ा लेता है, एंजॉय कर लेता है। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है, यहाँ पर मगरिब का टाइम होने वाला है, अज़ान होने वाली है, वो देखें।
दो हंसों का जोड़ा, दो कौवों का जोड़ा बैठा हुआ है और पतंग बाजी चल रही है। कबूतर भी होते हैं, उड़े होते हैं। और वो सामने सनसेट की तैयारी हो रही है। हमारी बिरयानी को दम लग चुका है और अब बस ये निकालेंगे और खाएंगे। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत गर्म हो रहा है पतीला और मेरे हाथ में मोबाइल है, तो बस इसको निकालेंगे और फिर खाएंगे और एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे। तो आप भी बताइए देख करके किस तरह लग रही है हमारी बिरयानी। बस हम आपको खा के बताएंगे कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है और इसे लेके चलते हैं। गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं व्यूअर्स इसमें से। जो है वो थोड़ी सैलेड बना ली है और यहाँ हमारे चावल हैं और यहाँ बैठे हुए हैं वसीम। तो आज व्यूअर्स एंजॉय करें हमारे साथ खाना और यहाँ बैठी हूँ। असल में हमारा थोड़ा सा ये होगा, मिस हो गई थोड़ी सी बिरयानी की जो बनाते वक्त की वीडियो, क्योंकि इसलिए कि नमाज़ का टाइम हो गया करके हमने नमाज़ वगैरह अदा की और फिर जो है अभी हम भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा वसीम को, तो खाना खाने बैठ गए हैं और बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सुना सुना हो रहा है घर। तो अभी हम खाते हैं व्यूअर्स खाना और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। तो यहाँ जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी बिरयानी शक्ल से कैसी लग रही है। आज थोड़ी मैंने ज़्यादा स्पाइसी बनाई क्योंकि वसीम ने बोला कि मेरे को थोड़ी वसीम को मसाले वाली पसंद है, तो इसलिए वसीम जो है थोड़ी मसाले वाली खाते हैं। और यहाँ थोड़ी सैलड है जिससे ऐड करके हम यहाँ खाएँगे। तो ये है हमारी आज की बिरयानी की प्लेट। आ जाइए व्यूअर्स, गर्मा गर्म जिसने खानी है जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ व्यूअर्स अभी हो गए हैं 10:40 और बच्चे अभी तक नहीं आए और मैं तो सोकर भी मेरी आधी नींद पूरी हो गई और बच्चों लाइट चली गई थी। और उसके बाद जो है वो चावल थोड़ा सा खा के, आप लोग बताइएगा कि किस किस को चावल खा के और जब पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है। और मुझे तो आजकल फिर मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा होता है जैसे मैं सो जाऊँ बहुत गहरी नींद और एक एक लम्हे में जैसे आँख लग जाती है ना बहुत गहरी, तो वो वाली सिचुएशन हो रही है। तो मैं काफ़ी देर अभी जो है ना वो बस लाइट गई हुई थी तो फिर लेटे 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 बार बार आँख खुली, बार बार उठ रही, बच्चों का देख रहे कि बच्चे आए या नहीं। तो अभी तक 10:30 बज रहे हैं और बच्चे अभी तक नहीं आए और अभी हमारी लाइट आई और दोबारा जाने वाली है, दोबारा चली जाएगी और उसके बाद आएगी 1 बजे। तो यहाँ जो है वो मैं पी रही हूँ अभी अपनी चाय, और ये चाय इसलिए पी रही हूँ कि आपको पता है गैस चली जाती है और फिर जो है वो सुबह तक, फिर सुबह के नाश्ते की चाय होती है फिर जो पीते हैं। तो यहाँ जो है चाय चाय चाय, आपको पता है चाय का जो मज़ा होता है ना, अभी थोड़ी सी नहीं। और अब मुझे जो है ना वो पूरी रात परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी। बच्चे मेरे ख्याल से आते ही होंगे अब थोड़ी देर में। और हफ्सा जा रही थी और हम जो है वो बेचारा रुक भी गया था, फिर मैंने उसको बोला नहीं जाओ फिर तुम उदास हो गए, तो फिर वो भी चला गया था और अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। यहाँ मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ और मैं उठी हूँ अभी और इतनी सर में फिर जो है नींद से आँख खुलती है तो फिर सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ और ये चाय मुझे वसीम ने बना के दी है और मुझे कहने लगे तुम नींद आई जा रही है बहुत ज़्यादा, और मैं अगर अभी सो गया ना तो फिर मैं रात में मुझे नींद नहीं आएगी, फिर वसीम को परेशानी होती है। तो कहने लगे मैं तो एक ही दफ़ा सोऊंगा। हालांकि वसीम बिल्कुल चाय पीते नहीं है, बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। उन्होंने देखा होगा कि मैं सो रही हूँ और गैस भी जाने वाली है, उन्होंने चाय चढ़ा दी और चाय चढ़ाने के बाद मुझे निकाल के भी दे दी। इससे बड़ा सरप्राइज़ और इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई चाय पिला दे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी व्यूअर्स, कल भी गर्मी थी, लेकिन कल हम जो है वो सिस्टर के घर चले गए थे तो इतना ज़्यादा रास्ते में फिर थोड़ा सा हवा लगी और वापसी में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन आज मैं घर में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ गर्मी का। तो मैं दोबारा खाना भी नहीं खाऊँगी क्योंकि मैं चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़े से चावल खाए थे मैंने। मुझे ऐसा फील हो रहा था थोड़ा सा बीपी हाई हो रहा है, तो मगर मैं अभी चाय भी पी रही हूँ और चावल मैंने छोड़ दिए थे। तो अब कंफर्म नहीं है लेकिन कंडीशन ऐसी हो रही थी और फिर लेकिन नींद तो
एकदम से फ़ौरन से आ गई थी, मैं सो भी गई थी। तो बस बच्चे आज गए हुए थे तो बच्चों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगा। और जो है वैसे तो असल में देखिए वैसे वसीम थे घर में, लेकिन बस बच्चे नहीं थे ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था बच्चों के बगैर। तो रौनक होती है बच्चों से, बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो इन्हीं बच्चों से रौनक भी होती है, डांट भी खाते हैं, तो लेकिन दिल भी नहीं लगता है इनके बगैर। हाँ व्यूअर्स, बच्चे आ चुके हैं और ये देखें कहाँ गई हुई थी सुबह से, और जो है एंजॉय कर कर आई हैं और थक गए हैं और इनके बिस्तर रेडी हैं और हम अभी जो है वो आ रहे हैं इनके। सो फाइनली व्यूअर्स, यहाँ जो है बच्चे दोनों आ चुके हैं और सुबह से ये लोग गए हुए थे और अभी हमारे घर में जो है वो रौनक हो गई है दोबारा से। और थके हुए हैं काफ़ी, है ना, सुस्त हो रहे हैं, काफ़ी थके हुए हैं। आते ही जो है वो देखें, ये देखें, ये देखें, ये इन कितनी नींद आ रही है और कितने थके हुए हैं। आते ही और हम जो है वो लेट गए हैं सोने के लिए। और हफ्सा जल्दी से जाओ, चेंज करो और जो है जल्दी से लेटो, आराम करो, लाइट जाने वाली है। मम्मा